नमस्कार, अशोका न्यूज 24 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें। जनपद भदोही थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोहिलाओं में दिनांक 12/8/2023 की रात्रि लगभग 8 बजे अनुराग पटेल पुत्र शिवसागर पटेल जियापुर गोहियाओं थाना चौरी जनपद भदोही उम्र 35 वर्ष के मोबाइल पर किसी से बात हुई। उसके उपरांत अनुराग बाइक लेकर घर से कहीं चला गया। कुछ देर बाद अनुराग के परिजनों की सूचना मिली कि अनुराग घायल अवस्था में है। परिजनों ने नज़दीकी अस्पताल ले गए, जिसे चिकित्सकों द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया। जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक भदोही मय पुलिस बल द्वारा घटना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक भदोही क्षेत्राधिकारी औराई एवं थाना प्रभारी चौरी मौके पर मौजूद रहे। थाना स्थानीय पुलिस व फोरेंसिक टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर मुकदमा अपराध संख्या 82/2023 धारा 302 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर जांच व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिजन भी मौजूद हैं। उक्त घटना के संबंध में डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा दिया गया बयान। देखिए, थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत गुहिलाओं गांव में कल रात में एक व्यक्ति अनुराग नाम का जो है वो 35 साल का है और उसे 8 बजे के लगभग कॉल आया था और फिर वो अपनी बाइक मोपेड ले करके कुछ दूर चला गया और उसके बाद सूचना मिली परिवार वालों को कि ऐसे वो घायल अवस्था में है। तो फिर जब मौके पे पहुंचे तो घायल अवस्था से उसको ट्रॉमा सेंटर जो हॉस्पिटल यहाँ से नज़दीक है वो लेके गए थे, वहाँ जिसको मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस को सूचना जब मिली तो उसके बाद जब ऑफिसर्स और SHO और CO मौके पे पहुँचे और क्राइम टीम भी जो अपनी FSL की टीम है उनको बुलाया गया, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और हर बिंदु पर जो है जांच चल रही है और शीघ्र ही इसका अनावरण किया गया। प्रथम दृष्टि में पुलिस को क्या लग रहा है, परिजनों का क्या है? ऐसा लगता है कि किसी नोन टू ने ही ये घटना जो है पहले से वो उसको जानते थे और तभी उनको फ़ोन करके बुलाया था। बाकी अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। अलग अलग एंगल पर पुलिस अपनी जांच कर रही है और शीघ्र ही इसका सफल अनावरण किया गया। परिजनों का क्या कहना है इस विषय पर? परिजनों का यही कहना है कि रात में उनको फ़ोन आया था किसी व्यक्ति का और वो बुला रहे थे और वो निकल गए और उसके बाद ही ये ऐसी अप्रिय सूचना मिली। सूरत गुजरात से घर पहुंचा शव, मचा कोहराम। टीकापुर निवासी व्यक्ति की करंट लग जाने से हुई मौत। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के टीकापुर काजी हाउस निवासी पिंटू कन्नौजिया 40 वर्ष की टुल्लू पंप लगाते समय करंट लग जाने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव गांव पहुंचते ही जहां भीड़ जुट गई, वहीं परिवार में कोहराम मच गया। पिंटू कन्नौजिया मोटा बरछा सूरत गुजरात में लॉन्ड्री चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार को टुल्लू पंप लगाते समय करंट लग जाने से उसकी मौत हो गई। शनिवार को सायंकाल शव घर पर पहुंचा। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। 6 भाइयों में सबसे बड़े पिंटू को 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। कठौता के पास अनियंत्रित हुई कार गड्ढे में जाकर पेड़ से टकराई। घटना में कार सवार 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत थाना क्षेत्र के कठौता के समीप गिराई दानोपुर मार्ग पर अंधे मोड़ पर अनियंत्रित कार गड्ढे में चली गई। इस दौरान कार पेड़ से टकरा जाने से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में कार में सवार अभिषेक मिश्र 25 वर्ष, राहुल मिश्र 27 वर्ष, संदीप मिश्र 25 वर्ष, जितेंद्र सिंह बदलीपुर सुरियावा, सत्यम वर्मा 26 वर्ष, नागमलपुर सुरियावा, चंदन पांडे 26 वर्ष का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सूर्यावा थाना क्षेत्र निवासी कार सवार लोग शनिवार की रात गोपीगंज के ओर से वापस लौट रहे थे। रास्ते में कठौता के समीप अंधे मोड़ पर अचानक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पेड़ से टकरा गई। कार सवार लोग घायल हो गए। घटना स्थल पर मची चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को कार से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अन्यत्र रेफर कर दिया गया। विहिप व बजरंग दल काशी प्रांत की गोपीगंज में हुई बैठक में शौर्य यात्रा की सफलता को लेकर हुई चर्चा। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर स्थित एक लान में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल काशी प्रांत की बैठक हुई, जिसमें अखंड भारत संकल्प दिवस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की स्थापना दिवस व शौर्य यात्रा आदि प्रमुख कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक का शुभारंभ काशी प्रांत के संगठन मंत्री नितिन ने भारत माता श्री राम दरबार तथा हनुमान जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काशी प्रांत की 2 दिवसीय बैठक में मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली सहित 20 जिलों के संयोजक सहसंयोजक सम्मिलित हुए। बजरंग दल के विस्तार की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए देशव्यापी शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। काशी प्रांत के सोनभद्र जनपद के शक्ति नगर स्थित ज्वाला देवी मंदिर से यात्रा 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा 7 अक्टूबर को प्रयागराज जनपद के हंडिया से भदोही जनपद में प्रवेश करेगी, जहां इनका स्वागत होगा। इसके बाद भदोही होते हुए जौनपुर के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का समापन 10 अक्टूबर को वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर संपन्न होगी। बैठक में क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र, प्रांत संयोजक सत्य प्रकाश, प्रांत सह संयोजक मुकेश रावत ने अपना विचार व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन किया। रामचंद्र पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रेम आश्रय, रवि प्रकाश, नगर पालिका अध्यक्ष गोपीगंज जितेंद्र गुप्त, कृष्ण कुमार, राजेश मौर्य, संतोष वर्मा, कपूर चंद आदि लोग शामिल रहे। जनपद भदोही दिनांक 13/8/2023 को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के अभियोग में फरार आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC की नोटिस निर्गत हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त के निवास स्थान पर मुनादी कर किया गया नोटिस चस्पा। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर होगी संपत्ति जब्त। थाना भदोही पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 57/2021 धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान व 3/4 पास्को एक्ट के अभियोग में अभियुक्त पवन गौतम पुत्र त्रिभुवन गौतम निवासी रघुनाथपुर थाना व जनपद भदोही वांछित है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। अस्पताल गेट के सामने बैरिकेडिंग, मरीज का अस्पताल पहुंचना हुआ मुश्किल। जनपद भदोही गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज पहुंचना इन दिनों मुश्किल हो गया है। कांवरियों के सुरक्षित उत्तरी लेन पूरी तरह पैक कर निगरानी बढ़ा देने से इलाज के आने वाले मरीजों के साथ परिजन परेशान हो रहे हैं। सावन माह प्रारंभ होने पर नागरिकों व व्यापारियों की मांग पर अस्पताल के सामने कट पॉइंट से आने जाने की छूट दे दी गई थी। नवागत पुलिस अधीक्षक के भ्रमण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बना बैरिकेडिंग को 2
3 दिन पहले पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके चलते अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया। गंभीर रूप से बीमार व गंभीर रूप से घायलों को ले जाने में परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि सावन मास में जगह जगह कट पॉइंट पर लगे बैरिकेडिंग पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होमगार्ड एवं सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बैरिकेडिंग को 3 दिन पूर्व पूरी तरह बंद कर दिया गया। एम्बुलेंस को छोड़कर कांवरिया लेन पर कोई भी साधन जाने की अनुमति नहीं है, जिसके कारण अस्पताल के सामने से मरीजों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष अरुण कुमार मिंकू उमर बैस ने पुलिस अधीक्षक से अस्पताल के सामने बने बैरिकेडिंग को खोलने की मांग की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित हुआ जनपदीय सांस्कृतिक कार्यक्रम माननीय विधायक विपुल दुबे व नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्त ने दीप प्रज्वलित कर हर घर तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल माननीय विधायक विपुल दुबे हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय एकता व अखंडता का विकास। नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्त मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सूचना व सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। जनपद भदोही में 13 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान एवं स्वाधीनता दिवस के पूर्व आयोजित जनपद स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ KNPG कॉलेज सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे एवं माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञानपुर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्त ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनपद भदोही कुनिया कटरा क्षेत्र में इस समय अमृत वाणी की वर्षा हो रही है, जिसमें भक्तगण उपस्थित होकर इस अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय माता की वारी शेरपुर मोड़ कुनिया क्षेत्र में राम कथा का आयोजन बाल कृष्ण पाठक निराला भाई एवं समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, जिसमें क्षेत्र के भारी संख्या में लोग पहुंचकर इस धर्म कार्य में आस्था के प्रति अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। रोज कथा वार्ता में एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली जा रही हैं, जिससे लोगों को झांकियां मनमोहित कर रही हैं। यह कथा 15 अगस्त को पूर्ण आहुति व 16 अगस्त को भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य अतिथि रितेश सिंह प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी के ने पधार कर कथावाचक के अमृतवाणी को सुना और अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित हुए। कथावाचक बाल व्यास ओम जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, जो कि 10 वर्ष के हैं। उनके कथा को सुनकर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।